गुड मॉर्निंग इंडिया। आज गुड मॉर्निंग इंडिया के तहत बिहार चुनाव पर परिचर्चा करेंगे। आखिर वोट किसको दें, दल को दें या व्यक्तिगत किसी भी नेता को दें। दल बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है, इस सब मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र है, हिस्सेदारी होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। सिर्फ आपका ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वो चोर है, वो घोटालेबाज है। आखिर चोर है, घोटालेबाज है, कहीं ना कहीं हम समर्थन कर रहे हैं, तब वो उस स्थान पे है। अगर कोई नेता आपको लगता है कि चोर है, घोटालेबाज है, रेपिस्ट है, तो उसको आप वहां नहीं भेजिए। जाति के नाम पे मत वोट दीजिए। वोट सिर्फ विकास के नाम पे पड़नी चाहिए। यहां क्या होता है, दुश्मनी कितना भी ज्यादा हो, लेकिन कोई हमारी जाति का कैंडिडेट खड़ा है तो वोट हम जाति के नाम पे देते हैं। ये बात गलत है, इसमें आपकी विकास नहीं होगा। और वोट देते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि दल बड़ा नहीं होता है, बड़ा आपका कैंडिडेट होनी चाहिए। आपका कैंडिडेट स्वच्छ, कोई चोर ना हो, कोई उचक्का ना हो, किसी तरह रेपिस्ट ना हो, उसकी समाज में विशेष अहमियत हो, आपके हर सुख दुख में वो साथ देने पहुंचता हो, तो इस तरह के कैंडिडेट का आप चुनाव करें। और आपको लगा कि कोई कैंडिडेट अच्छा ना है, तो आप लोकतंत्र के अगेंस्ट लोकतंत्र के अगेंस्ट नहीं है। वो एक ऑप्शन है कि हमें कोई कैंडिडेट अगर पसंद नहीं होगा तो हम लोटा में वोट करेंगे, तो उसमें भी वोट कर सकते हैं। और उसमें 50% वोट पड़ने का मतलब है कि जितने भी कैंडिडेट हैं सबके नामांकन खारिज हो जाएंगे। लेकिन अब जाति के नाम पे आप वोट ना करें। पिछले 20 साल से हम जाति के नाम पे भुगतते आ रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति होती है। कहीं कहीं तो रेपिस्ट को हम जिता देते हैं सिर्फ जाति के नाम पे। ये फलना यादव है या ये फलना सिंह है, इस नाम पे हम जिता देते हैं। हम जिताने के पहले इस बात का ध्यान रखें कि अगर उसका नेचर सही है, व्यक्तिगत तौर पे वो सही है, तो उसको विशेषकर चुनाव जितावें। क्योंकि सही आदमी की अगर पावर बढ़ेगा तो आपके पक्ष में वो फोर्स लगाएगा, और गलत आदमी का अगर पावर बढ़ेगा तो आपके फोर्स के अगेंस्ट वो मारेगा। तो इसलिए विधानसभा चुनाव में इस बात का ध्यान रखें कि जिसका चरित्र श्री राम जैसा हो, जो ईमानदार हो, उसे भेजें। कोई दल बड़ा नहीं होता है,
कोई जाति बड़ा नहीं होता है, बड़ा व्यक्ति होता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि व्यक्ति बड़ा होता है तो आपका विकास बहुत अच्छे तरह से होगा। और हर दल में अच्छे कैंडिडेट हैं, तो उस अच्छे कैंडिडेट को मिस मत करें। चाहे बीजेपी हो, चाहे राजद हो, कोई भी दल है, उसमें अच्छे कैंडिडेट भी हैं, तो उस अच्छे कैंडिडेट को मिस ना करें। आप भूले ना, उसे कम से कम जिताकर विधानसभा पहुंचावे, क्योंकि वो अच्छा कैंडिडेट ही आपकी आवाज है और आपका आवाज बुलंद होगा। उसे अगर वोट पड़ेगा तो अगर आप उसे हराओगे तो आपकी आवाज बुलंद नहीं होगा, आपका आवाज डिस्ट्रॉय होगा। तो आवाज को डिस्ट्रॉय नहीं करें। ये वोट आपकी आवाज है, ये वोट आपकी ताकत है। ये एक वोट का महत्व जाने। ये एक वोट बिहार का तकदीर बदल सकता है। इसीलिए मां और बहनों से मैं अपील करना चाहूंगा कि मां बहन खासकर घर से निकले और वोट करें, और किसी के बहकावे में नहीं। आपको जो अच्छा लगे उसी पे मोह मारे। ना पति के बहकावे में आवे, ना भाई के बहकावे में आवे। आपको लगे कि ये उम्मीदवार अच्छा है तो उसी पे वोट मारे, क्योंकि हमारा लोकतंत्र में सबसे पहला स्वतंत्रता के अधिकार है। इस चीज को जानें कि आप स्वतंत्र हैं। आप अपना मतदान करने के लिए हर स्थिति में स्वतंत्र हैं। मतदान गुप्त होता है, इसीलिए मतदान के बाद किसी को बतावे भी नहीं। बताने से बैर हो जाता है। बैर पालने की कोई जरूरत नहीं है। मतदान दें और शांतिपूर्ण दें और भाईचारा स्थापित करके दें, और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें। ये बिहार का भविष्य का सवाल है, और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखावे। उसे भी लगना चाहिए, जो बिहार का भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ जनता खिलवाड़ करेगा। एक एक वोट आपका बिहार का भविष्य तय करेगा। इसीलिए एक एक वोट की कीमत है, इसे बर्बाद ना जाने दें। आइए हम बिहार के भविष्य को बदलें और अच्छे कैंडिडेट को ना बोलें।